योग सूत्र के आज दूसरे अध्याय का 30 29 29वां सूत्र करेंगे। जो उससे पहले चर्चा थी दुख या हेय, जिसका कारण है आत्मा और मन का संयोग, एक होना, एक समझना। और दुख की परमानेंटली निवृत्ति का उपाय है विवेक ख्याति, अर्थात उस लेवल तक बुद्धि शुद्ध हो जाए कि मन और आत्मा को विवेक या अलग अलग करने की सामर्थ्य आ जाए। और उस विवेक ख्याति के लिए 8 अंगों का प्रैक्टिस करना जरूरी है, अष्टांग जिसको कहते हैं। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानी। तो ये 8 अंग हैं योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनके एक एक अंग पर हम डिटेल में डिस्कशन पढ़ेंगे आगे के सूत्रों में। तो प्रश्न ये हो सकता है कि योग में इससे पहले भी बताया, योग क्या है, चित्तवृत्ति निरोध, उसको अचीव कैसे किया जाए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। फिर दूसरे अध्याय की शुरुआत में बताया वो क्या कहते हैं, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग। फिर ये 8 अंग हैं, तो कौन सा इनमें योग के कैटेगरी में। तो योग दर्शन में 3 तरह के अधिकारी बताया। अधिकारी का अर्थ होता है जो एलिजिबल है, कैपेबल है। अब इसको ऐसे देखिए, अधम, मध्यम और उत्तम, अर्थात कॉमन, मिडिल लेवल और हायर लेवल। तो स्टार्ट हुआ हायर लेवल से, ऊपर के लेवल से। ऐसे योगी जो बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो चुके हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, जिनमें ऑलरेडी बहुत कुछ प्यूरिटी मन और शरीर में आ चुका है। उनके लिए सिर्फ चित्त की जो एक्टिविटी है, वृत्ति है, इनको रोकना है। उसके लिए उन्होंने 3 फॉर्मूला बताई थी: अभ्यास, वैराग्य, और आगे बताया था ईश्वर प्रणिधानाद्वा, और ईश्वर की भक्ति। ये तीनों से जो लोग ऑलरेडी बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, वो अपने मन की वृत्तियों को रोक सकते हैं या विवेक ख्याति तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, मध्यम कैटेगरी के, जो मिडिल लेवल के, जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं की है, अपने मन शरीर आदि को जीतने की कोशिश की है, पर वो मिडिल लेवल पर है। उनके लिए एक ब्रिज कोर्स टाइप का सजेस्ट किया, जिसका नाम दिया क्रिया योग। कि आपको ये 3 चीजें करना है: तप, तपस्या, स्वाध्याय, शास्त्रों को, ऐसे शास्त्र जो मोक्ष मार्ग में आपको मोटिवेट करे, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, समझना, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति करना। ये आप करेंगे, तपस्या साथ में जोड़ा, उससे आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। जो दूसरे अध्याय के 29वें सूत्र से आगे है, वो है कॉमन लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि भाई जो ऑलरेडी कुछ अचीव कर रखे हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है, और हम तो चाहे भी तो वो नहीं कर सकते। हमारे मन तो कंट्रोल में होता नहीं है, वैराग्य होता नहीं है, परिवार वाले लोग हैं, दुनिया की संसार में हम रहते हैं, ना हमारी कोई ट्रेनिंग है, ना हमने कभी पहले कुछ सुना है, ना जाना है। जाना भी है तो हमने कभी किया नहीं, तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं। तो जो आम कॉमन लोग हैं, जिनको पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं, पहले से कोई अभ्यास नहीं,
उनके लिए ये मार्ग प्रिस्क्राइब किया गया, हमारे आप जैसे लोगों के लिए अष्टांग योग। तो ये आप 8 तरह के चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप उसी लेवल पर पहुंच सकते हैं। और वो कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, वैसे तो हर चीज का हम डिटेल में सब पढ़ेंगे। तो यम जो हमारे, हम जिन चीजों को कंट्रोल करें, रेगुलेट करें अपने मन से और शरीर से करने वाले जो एक्टिविटीज हैं, जिनके द्वारा हम कुछ रेगुलेशन लाएं, सोसाइटी दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। नियम पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, हम अपनी डेली रूटीन में किन किन चीजों को ध्यान रखें। प्राणायाम अपनी सांसों की जो प्रैक्टिस है, ब्रीदिंग कंट्रोल करने की जो प्रैक्टिस है। आसन बॉडी को फिट करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आगे की मेडिटेशन के लिए तैयार करने के लिए जो एक्टिविटीज है उसको आसन कहते हैं। तो आपने शरीर पर काम किया, मन पर काम किया, बाकी चीजों पर। अब है कि चरित्र को ठीक करने के लिए अब है प्रत्याहार, जहां मन को एक्सटर्नल दुनिया से, बाहरी दुनिया से ग्रेजुअली हटा के अंदर की ओर लेने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। धारणा, मन को अटेंटिव होने के लिए, फोकस्ड होने के लिए, एक सिंगल पॉइंट में उनको बनाने के लिए प्रैक्टिस करना। ध्यान, मेडिटेशन, जहां मन को वो जो प्रैक्टिस करते करते जब आप मन को किसी भी पर्टिकुलर जगह पर एक लंबे ड्यूरेशन के लिए लगा सकते हैं, ऐसी एबिलिटी अचीव करने के लिए जो कोशिश है उसको मेडिटेशन कहते हैं। और समाधि, जब आपका मन इस तरह का बन जाए कि वो कहीं भी लंबे देर तक लग सकता है, और इससे पहले वैराग्य आदि के द्वारा जो आपका मन शुद्ध हो चुका है, वो जो प्योरेस्ट स्टेट ऑफ माइंड है, उस मन को लगाना अपने आप में। और जहां जा करके आप ये डिस्क्रिमिनेट करने में, विवेक करने में, अलग करने में योग्य बन जाए, आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाए कि ये शुद्ध चैतन्य आत्मा क्या है जो मन से, बुद्धि से, बाकी संसार से अलग है, और उसको रियलाइज कर। तो ये यम से समाधि तक है। ये मैंने संक्षेप में थोड़ी सी इशारा के लिए बताया, बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। तो पहला जो अष्टांग योग में पहला है यम। तत्र अहिंसा, सत्या, स्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाः। एक एक अलग करे। तत्र वहां, मतलब उस अष्टांग योग में जो यम है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, या किसी को चोट पहुंचाने से रोकना, मन अपने आप को रोकना। सत्य, सच। अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, शरीर को कंट्रोल रखना, इंद्रियों को। और अपरिग्रह, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, धन संपत्ति आदि, इसको यम कहते हैं। ये 5 ध्यान रखे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अव्यास भाष्य में, हाँ, इसकी डिटेल में परिभाषा है, लक्षण है, अर्थात इसको डिफाइन किया गया, इनका डेफिनेशन दिया गया। सबसे पहले लेते हैं अहिंसा किसको कहते हैं। तत्र अहिंसा सर्वथा, ये है अहिंसा का लक्षण। सर्वथा, सर्वदा, सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह की भावना न रखना, किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की इच्छा न रखना, इच्छा, अंदर भाव न रखना, ये है अहिंसा। और वो अहिंसा सर्वथा, अर्थात किसी भी सिचुएशन में, कैसा भी सिचुएशन हो, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। और सर्वदा, अर्थात हर काल में,
कोई समय का भी एक्सक्यूज नहीं, कोई सिचुएशन का भी एक्सक्यूज नहीं। किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाने की जो भाव है, उसको अहिंसा कहते हैं। और यही अहिंसा उत्तरेच यम नियमाः तन्मूला तत्सिद्धि परतयैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। और अहिंसा का प्लेस, स्थान कहाँ है? हमारे जो वर्च्यूज हैं, वैल्यूज हैं, उनमें उसका स्थान क्या है? बोले बाकी जितने भी यम नियम है, वो जो नियम के 8 हैं, नियम के 5 हैं, यम के जो बाकी 4 हैं, वो सब के सब इसी अहिंसा पर ही आश्रित हैं। बाकी जो नो का नो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस का एक ही उद्देश्य है, क्या? तत्सिद्धि, इसे अहिंसा में सिद्धि आ जाए। तद अवदात रूप करणाय एव उपदीयन्ते। अहिंसा अपनी चरम सीमा पर आ जाए, अपनी एब्सोल्यूट लेवल पर आ जाए, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाए, इसी के लिए ही बाकी 9 यम नियमों की अभ्यास किया जाता है। तथा च उक्तम, जैसे कि कहा गया, सकल वयम ब्राह्मणो, वो वही ब्राह्मण है, योगी है, तपस्वी है, साधु है। यथा यथा व्रतानि बहुनी समादित सते, जैसे जैसे वो सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य आदि यम नियम आदि का पालन करता रहता है, तथा तथा प्रमाद कृतेभ्य हिंसा निदानेभ्य, गलती से भी, केयरलेसनेस के कारण भी, अटेंशन न देने के कारण भी जो छोटी मोटी हिंसाएं हो जाती थी, उन हिंसाओं से भी वो अपने आप को रोक लेता है। निवर्तमान तामेव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति, उस ब्रोडर सेंस में जो अहिंसा है, उसको वो पालन करता है। पहली चीज है, अहिंसा किसको कहते हैं? किसी को पीड़ा देने की इच्छा ना हो मन में, किसी को नुकसान करने की इच्छा ना हो। चलो जी, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है किसी को पीड़ा देने की, पर क्या करे कि मुझे मुझे बहुत भूख लग रहा था, मैं 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया था, तो मैंने कोई बिल्ली, कुत्ता, इंसान, पशु पक्षी मार के खा गया, एक्सक्यूज दिया। जी, मुझे कोई मारने आ रहा था, तो मैंने उसको मार दिया। तो ये सब चीजें नॉर्मल लोगों के लिए तो ठीक है, पर अगर आप योग मार्ग में जाते हैं, स्पिरिचुअल मार्ग में जाते हैं, तो इनमें से कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सर्वथा, सर्वथा का अर्थ होता है किसी भी सिचुएशन में, सर्वदा, किसी भी टाइम में आपको उस किसी के भी प्रति, और ऐसा नहीं कि मैं इंसानों को नहीं मारता हूं, इंसानों को कष्ट नहीं देता हूं, तो मैं अहिंसक हूं। जैसे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे हिपोक्रेसी, जी हम तो एनिमल लवर है, वी आर द प्रो लाइफ है। एनिमल लवर मतलब सिर्फ कुत्ते के लिए ही एनिमल लवर है, थोड़ा बहुत हो तो बिल्ली के लिए। बाकी जिन गायों को खा जाते हो, वो जो सुअरों को खाते हो, मुर्गों को खाते हो, वहां कोई एनिमल, वो एनिमल में नहीं आते हैं फिर। रोज सुबह से शाम तक, सुबह उठने से रात को सोने तक दिन भर मांस खाते रहते हैं, और वो भी जानवर है। उसको खाने के बाद निकल पड़ते हैं, जी वी आर एनिमल लवर्स। क्यों? हमारे कुत्ते को आपने कुत्ता कैसे कह दिया? क्यों? मेरा कुत्ता जो है वो लिविंग बीइंग है, उसको भी रेस्पेक्ट की जरूरत है। रेस्पेक्ट तो उस गाय को भी जरूरत है, उस सुअर को भी जरूरत है जिसको काट के तुम खा रहे हो, उस चिकन को भी जरूरत थी जिसको काट के तुम खा रहे हो। ये हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी। तो किसी भी पर, या तो आप भी ऑनेस्ट कि भाई ठीक है, हमें कोई एनिमल पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मेरी अहिंसा सिर्फ इंसानों तक काम करता है, कोई नहीं है। तो अहिंसा का मतलब है किसी भी प्राणी के प्रति कभी भी किसी भी सिचुएशन में हिंसा नहीं करना।
और योग दर्शन उससे आगे जाकर कहता है, बाकी जितने भी यम नियम अभी आप पढ़ेंगे, चोरी ना करना, सच बोलना, बहुत ज्यादा इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति, बोले ये सबके सबका एक ही पर्पस है, अहिंसा में सिद्धि मिल जाए। बाकी नौ का एक ही पर्पस है, अहिंसा में सिद्धि मिल जाए। और वो वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब यहाँ योगी, ऋषि, तपस्वी, जो इन सब 9 तरीके की जो बाकी चीजें हैं, उन व्रतों को प्रैक्टिस करता है, करता है, करता है, जिससे अहिंसा की इतनी सिद्धि हो जाए, अहिंसा पर इतनी अचीवमेंट हो जाए कि वो गलती से भी, नींद में भी, अवहेला में, कोई प्रमाद, कोई केयरलेसनेस के कारण भी उससे कोई हिंसा ना हो। बात क्लियर हुई हिंसा के ऊपर, जो योग दर्शन की हिंसा का डेफिनेशन है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सच किसको कहेंगे? वाणी, जो हम बोल रहे हैं, और मन मतलब जो माइंड, मन और वाणी यथा अर्थ हो, जो जैसा है वैसा ही मन में हो, वैसा ही वाणी में हो, तो उसको सत्य कहते हैं। 3 चीजें हैं और तीनों बहुत डीप सेंस रखते हैं। पहली चीज है यथा अर्थ, जो घटना, जो इंसिडेंट, जो चीज जैसा है उसको उसी रूप में जानना, यही सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि ज्यादातर लोग चीजों को आज इट इज जानते नहीं है। हम अपने रिश्तेदार, हम अपने मित्रों को भी ठीक से नहीं जानते। हम फट से आरोप लगा देते हैं, ये चोर है, ये अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है नहीं है, हमने परखा नहीं है। 20 साल के बाद धोखा खाते हैं, कहते हैं देखो 20 साल तक मैंने इसको ट्रस्ट किया, उसने धोखा दे दी। मतलब 20 साल तक तुम ही झूठ बोल रहे थे, इसको अच्छा कह रहे थे या बुरा कह रहे थे, आज अच्छा निकल गया। इसका मतलब तुम 20 साल तक जानते नहीं। जब जानते ही नहीं थे तो सच क्या बोलोगे? और हम सब अकड़ के बोलते हैं, जो जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। भाई सच बोलने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि जो जानते हो वो बोलो। सच जाने का, ये सच, सच बोलने का अर्थ ये है जो तुम पहले सच को जानते हो, यथा अर्थ, वो जैसा है वो चीज, उसी को उसी रूप में जानते हो। मन में वही चीज है और आपकी वाणी में भी वही चीज है। अब सेकेंड लेवल थोड़े और कठिन है हमारे लिए। वो क्या है कि जो मन में है वही वाणी में है। अब अगर सचमुच हम आम जिंदगी में, और स्पेशली ये वेस्टर्न कल्चर में, कल्चर जो लोग हैं, अगर हम ये इम्प्लीमेंट करने लग जाए कि जो मेरे मन में है वही मेरी वाणी में हो, तो रोज रिश्तों में लड़ाइयाँ होने लग जाए, रोज रिलेशनशिप में दरार आने लग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम नहीं बोलते हैं, या अच्छे को गलत को सही बोल बैठते हैं, भाई सामने वाला नाराज ना हो जाए, सामने वाला दुखी ना हो जाए, रिश्ता खराब ना हो जाए। ये तो आम लोगों की इशू है। पर जब तुम स्पिरिचुअल मार्ग पर जाओगे, योग मार्ग पर जाओगे, तुम्हारे मन और वाणी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब वो सच होगा। पिछले बार गीता में आप पढ़ रहे थे, ये 16 चैप्टर में देवता गुण, दैव गुण में, उसमें एक आता है, ये जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधापन, तो वो क्या चीज है कि जैसा वही है, जो मन में है वही वाणी में है। तो जब आप सच सच बोलते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो आप अपने आप वो सीधे बन जाते हैं।
तो जै तीन चीजें सच के लिए होता है। जो जैसा है उसको वैसा जानना, उसी रूप में मानना, उसी रूप में बोलना। तुम्हारे मन और वाणी में एक जैसापन हो तो वो सच है। इस चीज को थोड़ी और डिटेल में डिफाइन करके बता रहे हैं। यथा दृष्टम, जैसा देखा, या यथा अनुमितम, जैसा इन्फर किया, अनुमान प्रमाण से जाना, यथा श्रुतम, जैसा शास्त्र प्रमाण से जाना, तथा वांग मनश्चेती, वैसा ही वाणी और मन में भी है। ये थोड़ा और एक्सटेंशन है, पे ध्यान से सुनिएगा। सच की डेफिनेशन, तो सच बोलने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? जो जैसा है उसको एज इट इज जानना। जानने की तीन तरीका योग दर्शन ने प्रिस्क्राइब किया था। प्रत्यक्ष, इंद्रियों के द्वारा जानना, जिसके लिए यहां शब्द दिया यथा दृष्टम, जैसा तुमने इंद्रियों से जाना, आंख कान नाक से जो भी जाना। दूसरा तरीका क्या है जानने का, जिसको प्रमाण कहते हैं, अनुमान प्रमाण से, इन्फ्रेंस के द्वारा। जो तुमने अनुमान प्रमाण या इन्फ्रेंस से जाना। तीसरा क्या है, जो आप प्रत्यक्ष से जान नहीं सकते हो, इन्फर अनुमान भी नहीं कर सकते हो। तो तीसरा क्या तरीका है, शब्द प्रमाण से, शास्त्रों को ग्रंथों को पढ़ लिख करके, या जो आप्त लोग हैं, जो प्रामाणिक लोग हैं, जो बहुत ट्रस्टवर्थी रिलायबल लोग हैं, उनकी बातों को सुन करके हमें ज्ञान होता है। तो तीन ही तरीका है सत्य को जानने का। या तो आप अपने, हाँ, अच्छा, ये सेकंड वाला वापस एक बार बताएंगे, सेकंड वाला जो है? हाँ, सेकंड है अनुमान प्रमाण, इन्फरेंस जिसको आप कहते हैं। तो इन्फरेंस वही है जो आज पूरे साइंस और टेक्नोलॉजी उसी पर बेस्ड है। मतलब कोई एक चीज को आपने जाना और पहले से एक एस्टैब्लिश्ड लॉ के बेस बना करके आपने इसके जो अननोन साइड को आपने इन्फर किया, अनुमान प्रमाण। तो दुनिया में तीन तरह के प्रमाणों से या तरीके से हम चीजों को जान पाते हैं। योग दर्शन तीन प्रमाण मानता है। बोले ये तीनों प्रमाणों से जो तुमने जाना, जो जैसा आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना इंद्रियों के द्वारा, या इन्फरेंस अनुमान प्रमाण से, या शब्द प्रमाण शास्त्र आदि, या जो आप्त लोग हैं, रिलायबल लोग हैं, उनके मुंह से जब उनको पढ़ लिख कर जो जाना, उनको जैसा तुमने तुम्हारे मन में विचार आया उसको उसी रूप में बोलना। तो तीन स्टेज ध्यान रखिएगा सच का। पहले सच को ठीक ठीक जानना। दूसरा वैसा ही मन में विचार पालना। तीसरा जैसा मन में है वैसा वाणी में बोलना। ये हुआ सच। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। ये सच का तो आधा सच है। और आधा क्या है सच का, देखिए। परत्र स्वबोध संक्रांत वागुक्ता। हम कोई वाणी क्यों बोलते हैं, मतलब जो बात हम करते हैं, मैं बोल रहा हूं या लिख रहा हूं, किसी भी रूप में मैं जो कोई वाणी यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसका दे रहे हैं परत्र स्व, दूसरों के पास स्व अपना बोध ज्ञान या अंडरस्टैंडिंग को संक्रांत ट्रांसफर करने के लिए। सपोज मैं आपको बता रहा हूं, जो योग दर्शन मैंने समझा वो आप तक ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा हूं। सपोज हम नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, आपने पूछा आप कैसे हैं, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। क्या खाना खाया, मैंने बताया ये खाया। तो जो मैंने जाना या मेरे अंदर जो उस उससे रिलेटेड जो आंसर है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इसी को ही तो बात कहते हैं। और वही बात सच होनी चाहिए, इतनी सी बात है। पर इसी में ही तो दुनिया में सारे झगड़े हैं। सारी समस्या तो इसी कम्युनिकेशन में ही होता है। सारी दुनिया में करप्शन से लेकर के मारपीट से लेकर लड़ाई झगड़े तक, अच्छे बुरे सब कुछ इसी, रिलेशनशिप रहता है, खत्म होता है, फैमिली चलती है नहीं चलती है,
दुनिया चलती है नहीं चलती है सब इसी कम्युनिकेशन के बेस पर ही तो होता है। तो कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि सच बोल देना ही कम्युनिकेशन हो जाता है। तो उसमें भी बहुत सारे और चीजें होती हैं जो ध्यान देना। तो क्या आगे बताते हैं, सा यदि न वंचिता, वो जो वाणी आप बोल रहे हो अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, वो वंचिता, वो ठगने वाली ना हो, भ्रांता, वो घुमाने वाली ना हो, मतलब डिसेप्टिव ना हो, कंफ्यूजिंग ना हो, और प्रतिपत्ति बंध्या, कोई मीनिंग ना देने वाली मीनिंगलेस बातें ना हो, वाह भवेत। ये ध्यान रखना, ये पहला कंडीशन है। वैसे तो दो तीन कंडीशन और भी देखेंगे। ये महाभारत में आपने पढ़ा ना, जब पांडवों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि देखा कि द्रोण तो मारना मुश्किल है, बहुत पावरफुल है, और द्रोण जब तक नहीं मरेंगे तब तक तो आगे कुछ हम जा ही नहीं सकते, वो तो महीनों महीनों युद्ध चलता रहेगा, द्रोण को मारना मुश्किल है। तो फिर ढूंढा गया भाई उनका वीकनेस क्या है, जहां इनको चोट किया जाए। पता चला इनका अपने बेटे से बहुत प्यार है, बेटे का नाम है अश्वत्थामा। इतना ज्यादा प्यार है, आपको पता है इवन गुरुकुल में भी वो अपने बेटे के कारण बहुत सारा करप्शन करते थे। उनका नाम है अश्वत्थामा। तो पता चला कि द्रोण ने कभी प्राइवेटली ये बात करी थी किसी से कि अगर मेरा बेटा जिंदा ना रहे फिर मैं तो जिंदगी से संन्यास ले लूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा, मैं अस्त्र ही छोड़ दूंगा। मैं अगर लड़ाई के मैदान में लड़ भी रहा हूं ना, उस दिन अस्त्र त्याग दूंगा अगर मेरा बेटा जिंदा रहा। ये पता चला कृष्ण को। कृष्ण ने कहा कुछ स्ट्रैटेजी करो, अश्वत्थामा को पहले मारो, नहीं तो द्रोण को मारना मुश्किल है। पर अश्वत्थामा कोई ऐसा नॉर्मल वीर तो नहीं था, वो तो इतना बड़ा वीर था कि लास्ट तक भी नहीं मरा। महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई तो भी वो नहीं मरा। तो क्या करे, तो अश्वत्थामा को दूर भगाने के लिए स्ट्रैटेजी बने कि कोई दूसरा वीर अश्वत्थामा से लड़ते लड़ते थोड़े द्रोण से काफी दूर ले लिया जाए, और जब बहुत दूर चला जाए और उनसे लड़ते रहे, उनको वापस आने ना दे, और यहाँ कोई हल्ला मचा दे कि अश्वत्थामा मर गया। अब द्रोण ढूंढता रहे, उसको खबर ना मिले तो वो फिर हाँ अस्त्र त्याग देगा, तभी उसको मार सकते हैं। तो वही किया गया। भीम ने अश्वत्थामा को लड़ते लड़ते बहुत दूर तक ले गया, इतना दूर ले गया कि वापस आने में ही 7-8 घंटे लग जाए। अर्जुन और द्रोण लड़ाई कर रहे हैं, तभी सबने चिल्लाया पांडव के पक्ष में, क्योंकि पहले से ट्रेन थे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण के कान में ये पड़ा, पर उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा सब झूठ बोल रहे हो, लड़ाई का मैदान है, नैरेटिव फैला रहे हो, जैसे आज भी लड़ाई में नैरेटिव फैलाया जाता है, फॉल्स नैरेटिव। बोले युधिष्ठिर अकेला है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि वो सच बोलते हैं। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला, बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले मैं कैसे बोलूं, ये तो झूठ है, मैंने थोड़ा ही देखा। अच्छा चलो ठीक है, युधिष्ठिर तो झूठ बोल नहीं सकते। फिर कृष्ण ने बोला उनके पांडवों में से एक भाई को, एक जाओ, वहां एक हाथी किसी का था, उसका नाम अश्वत्थामा था, बोले जाओ हाथी को मार दो। तो हाथी को मार दिया, और युधिष्ठिर को दिखाया, देखो ये अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया है। अब बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया है, ना मैं फिर बोलूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथ अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। बोले कोई नहीं, बोल देना, पर हाथी वाला वाक्य सेंटेंस बाद में बोलना। बोलना अश्वत्थामा मारा गया हाथी। युधिष्ठिर तो समझ गए थे इसके पीछे का छल, पर उन्होंने सच बोला। द्रोण ने पूछा तो युधिष्ठिर ने जोर से बोला संस्कृत में, अश्वत्थामा हता नरो व कुंजरे, पता नहीं इंसान मरा कि हाथी मरा, लगा हाथी मरा। पर बात है कि जब तक उसने
युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। कृष्ण ने तब पहले से ट्रेंड कर रखा था, तो जोर जोर से शंख और वो बाजा जो होता है ना लड़ाई की, सब बाजा बजाने लग गए। तो द्रोण को अगला वर्ड सुनाई नहीं दिया कि वह हाथी मरा, इतना सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। और उसको युधिष्ठिर ने प्रूव कर दिया। तो द्रोण ने अपनी तलवार, अपनी जो भी अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, और तभी शिखंडी के द्वारा अर्जुन ने उसको मारा। अब युधिष्ठिर ने झूठ बोला कि सच बोला? आप कहेंगे युधिष्ठिर ने तो सच बोला, अश्वत्थामा मारा गया हाथी, उन्होंने तो अपने आप में सच बोला था। योग दर्शन कहता है ये छल वाला झूठ है, छल, डिसेप्टिव ट्रूथ है। मतलब ऐसा ट्रूथ जिसको ऐसी तरीके से बताया गया कि वो झूठ हो, जो 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 समझने में आपको प्रॉब्लम करे, ये भी झूठ की कैटेगरी में ही आएगा। दूसरा है भ्रांता। मतलब आप सीधी बात नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी घुमा फिरा के वर्ड यूज करते हैं जो कंफ्यूजिंग हो। अगर आपकी वाणी में सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो रहा है, तो भी वो झूठ ही माना जाएगा। तीसरा, आप ऐसी सेंटेंस यूज कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल पाए, अर्थ ही नहीं समझ में आता है, बोले ये भी झूठ ही होगा। तो झूठ सिर्फ झूठ बोलना नहीं, सच को घुमाना फिराना, आधा सच बोलना, खराब इंटेंशन के साथ बोलना, तो ये सब कुछ उस झूठ के कैटेगरी में आता है। तीन चीजें बताया, डिसेप्टिव, छल, कंफ्यूज्ड, भ्रांत, और बैरन इन नॉलेज, जिसको बोलने पर सामने वाले को समझ में न आए। तो ऐसे तीन तरह के जो सत्य है, वो वो भी झूठ में ही काउंट होगा। ऐसा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता, न भूतोपघाताय। और ये जो सच्चा बोल रहे हो, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? अब इंटेंशन है, सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता, वो सभी प्राणियों के लिए भलाई के लिए बोली जानी चाहिए। किसी भी प्राणी को उपघात, नुकसान पहुंचाने के लिए ये सच बोली नहीं जानी चाहिए। यदि च एवं अपि अविधीयमाना, और अगर आपने बिल्कुल सच को ठीक ठीक बोला, कोई डिसेप्शन नहीं था, कोई भ्रांत कंफ्यूजिंग नहीं था, कोई मीनिंगलेस नहीं था, जैसा देखा वैसा ही बोला, पर वो जो आपने बोला, वो अगर भूतोपघात परा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोला, तो न सत्यम भवेत, वो सच सच नहीं होगा, ये पापमेव भवेत, वो तो पाप ही कहलाएगा। तेना पुण्य भाषेन, वो पुण्य का सिर्फ आभास है, वो पुण्य का एक अपियरेंस है। वो वर्च्यू जैसा, पुण्य जैसा दिखने वाला, पर महापाप है। तेन कष्टम तमः प्राप्नुयात, फिर उससे तो तुम नरक को ही प्राप्त करोगे। तस्मात, इसीलिए, परीक्ष, अच्छी तरह सोच समझकर, सर्वभूत हितम, सभी प्राणियों का कल्याण होने वाला, सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए। देखिए सच के कितना बड़ा उसकी दायरा है। तो पहली चीज क्या हुआ, इसको अब थोड़ा समराइज करके समझिए कि आपके दिमाग में वो रहे। पहली चीज है, जो जैसा है पहले उसको आज इट इज जानो, जानने के बाद जो मन में है वही वाणी में बोलो। जब बोलो तो वो डिसेप्टिव वर्ड ना हो, छल वाला ना हो, या कंफ्यूजिंग ना हो, या मीनिंगलेस सेंटेंस ना हो, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल सेंटेंस हो, कैटेगरिकली बोला जाए। ये हुआ सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल, इवन आप
बिल्कुल एक्यूरेट सच को बोल रहे हो, अब है इंटेंशन। वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोला गया हो। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोला जाए, कितना भी बढ़िया सच हो, वो पाप से भी बदतर है। वो पुण्य जैसा लगता है पर महापाप है। उससे तुम्हें नरक ही दुख ही मिलेगा। इसीलिए सोच समझ कर दूसरों के कल्याण के लिए ही सच को बोलना चाहिए। तो हमने अहिंसा जानी, अब सत्य जाना। अब देखते हैं अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी करना। तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतस्वीकरणम। तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतस्वीकरणम तत्प्रतिषेध। ओके। स्तेय कहते हैं चोरी करना। तो चोरी करना किसको कहते हैं? जो इलीगली, अशास्त्र पूर्वकम, नियम के विरुद्ध, जो भी किसी देश में, स्थान में, समाज में जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसके खिलाफ जा करके दूसरों की सामान को अपना बना लेना, उसको चोरी कहते हैं। और वो चोरी को ना करना, इसको अचोरी कहते हैं, अस्तेय कहते हैं, अर्थात चोरी ना करना कहते हैं। तो चोरी का जो डेफिनेशन है, वो हम जो जिस तरह चोरी को समझते हैं, हमारे लिए चोरी क्या है कि भाई हमारे पैसा किसी ने चोरी कर लिया, टीवी चोरी कर लिया, फोन चोरी कर लिया, या कोई चीज सामान उठा लिया, या घर तोड़ के, घर हम नहीं थे तो हमारे घर में घुस के ले गया, या दुकान में ये जो शॉप लिफ्टिंग होता है वो कर लिया। तो ये सब चोरी है। वो कहता है वो तो चोरी का एक छोटी सी पार्ट है। इवन जो करप्शन करते हैं, ब्राइब वगैरह लेते हैं, वो भी चोरी में आता है। वो भी चोरी का एक पार्ट है। चोरी का ओवरऑल क्या है जो हम सबके लिए इम्प्लीमेंट करने लायक है? जो भी लीगल सिस्टम है, रूल रेगुलेशन है, अनरूफ अनलॉफुली, इलीगली किसी दूसरे की चीज को अपना बना लेना, वो दूसरे की चीज कोई इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, देश हो, कोई भी हो, जो मेरा नहीं है, जिसमें मेरा राइट नहीं है, लीगल राइट, ऐसे चीजों को अपना बनाने की कोशिश करना, ये चोरी है। ये ना करना अचोरी। ये भी योग का, यम का तीसरा चीज। पुनः अस्पृहा रूपम अस्तेयमिति। तो उसको थोड़ा और सिंपल भाषा में बोला, अस्पृहा रूपम, आपके अंदर स्पृहा, इच्छा, डिजायर ही ना हो। किसके लिए? किसी चीज को जो आपका नहीं है, उसको अपना बनाने की कोशिश करना। जो तुम्हारा नहीं है, उसको तुम्हारे बनाने की कोशिश ना करने की इच्छा ही ना जगे, तो वो अस्तेय है। इच्छा जगे उसको रोकना, वो मीडियम लेवल है। इच्छा जगे ही नहीं, ये तो योग लेवल की बन जाती है। अस्तेय के बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम। ब्रह्मचर्य कहते हैं जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है, उसको कंट्रोल रखना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का जब आप मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य पढ़ते हैं, उसका मीनिंग वहां अलग है। जब आप योग में ब्रह्मचर्य पढ़ते हैं, उसका मीनिंग अलग है। धर्मशास्त्रों में ब्रह्म का अर्थ होता है विद्या, नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान को पाने के लिए जिस तरह की भी लाइफस्टाइल जीना है, वो ब्रह्मचर्य है। उसमें अपने शरीर और मन को कंट्रोल करना, सेंसेस को रेगुलेट रखना, आदि आदि सब ब्रह्मचर्य में आता है। पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ब्रह्मचर्य का एक ही मीनिंग है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको कंट्रोल करना। और वो जो सेक्सुअल और इच्छाएं हैं, कंट्रोल सिर्फ ऑर्गन को कंट्रोल करने से कोई चीज होता नहीं। अंदर की इच्छाओं को इच्छा ना बने उसके लिए कोशिश करना, ये है ब्रह्मचर्य, सेलिवेसी जिसको आप कहते हैं। अपरिग्रह, विषयाणाम अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष दर्शनात्
अस्वीकरणम अपरिग्रह। अपरिग्रह का सिंपल मीनिंग है नॉन होर्डिंग, इकट्ठा ना करने की इच्छा या प्रवृत्ति या नेचर बनाना, चीजों को बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की। तो उसको डिफाइन कर रहे हैं। ये तो आम लोगों के लिए हुआ, और योगी के लिए कि वो मन में ये विचार पाले कि चीजों को अर्जन करने में, कमाने में, रक्षण उनको प्रोटेक्ट करने में, क्षय उनके नष्ट होने में, संग उनके साथ जो हमारा एसोसिएशन हो जाता है या जो अटैचमेंट हो जाता है उसके कारण हिंसा, और उसके कारण जो हमारे से हिंसा होती है, दूसरों को हम नुकसान करके पहुंचाते हैं, इस तरह के दोष दर्शनात्, उनमें दोषों को या बुराइयों को देख करके बार बार उन दोषों को खंगाल कर, देख कर, समझ कर, अस्वीकरणम, उनको त्याग देना या उसको बहुत ज्यादा इकट्ठा ना करने की भाव पालने को अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह का सिंपल मीनिंग है चीजों को इकट्ठा मत करो। तुम अपने पैसे ही खर्च करके कर रहे हो, पर सामानों को इकट्ठा करने से तीन प्रॉब्लम होते हैं। उसको इकट्ठा करने के लिए तुम्हें कमाना पड़ता है, तो तुम ऐसे चीजों के लिए मेहनत कर रहे हो जो तुम्हारे लाइफ की बहुत बड़ा हिस्सा बेकार जाता है। आप जितना सामान इकट्ठा करोगे उतने पैसे की जरूरत, तो उतने पैसे कमाने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ती है। तो पैसा कमाना अपने आप में दुखदाई है, परेशानी है। फिर जो लाए उसको मेंटेन करना, उसको संभाल के रखना, वो भी और एक मुसीबत, वो और भी एक प्रॉब्लमेटिक है। आपको उसके लिए भी अपना टाइम, एनर्जी सब स्पेंड करना पड़ता है। फिर जब वो क्षय हो जाए, किसी कारण से नष्ट हो जाता है, तो आपको जो मेंटल सफरिंग होती है, जो दुख होता है, उसको भी झेलना पड़ता है। और इन द प्रोसेस चीजों को इकट्ठा करने में, उसको संभाल के रखने में, और नष्ट होने में जो तकलीफ होती है, उन सब चीजों को के प्रोसेस में हमारे से जो हिंसा होती है, अर्थात हमारे कारण नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने दूसरों को जो हम कष्ट देते हैं, उस कष्ट के कारण ये सब चीजें बेकार है। ये सब बहुत दोषपूर्ण है, इसमें बहुत बुराइयां है, ऐसा मन में विचार ला करके, योगी के लिए कह रहे, ऐसे विचार ला करके इन सब चीजों को इकट्ठा करने से अपने आप को दूर रखना। तो मैं जीऊं कैसे? जितनी मिनिमम से जी सकते हो उतना ही लाना, मिनिमम जितना हो सके उतने ही लाना, बाकी चीजों से इकट्ठा ना करना, क्योंकि तुम्हारी पूरी टाइम, एनर्जी, सब कुछ उसमें इन्वेस्ट होता जाएगा। और हम सबकी यही एक्चुअली यही दशा है। हम पूरी जिंदगी, सुबह से रात तक पूरी जिंदगी बुढ़ा हो जाते हैं चीजों को इकट्ठा करने में, उनको संभालने में, इसी में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो हम और कुछ नहीं कर पाते। ज्यादातर लोगों की यही शिकायत है, क्या करें, टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, मेरी इच्छा है ये करने की, मेरी इच्छा है वो करने। हर व्यक्ति की कोई न कोई अपनी हॉबी है, कोई ना कोई इंटरेस्ट है, जिसको उसके सुकून मिलता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है, पर वो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो चीजों को, बाकी दुनिया ही चीजों को कमाने, यूज करने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है। उस मेहनत और भाग दौड़ के चक्कर में पूरी जिंदगी बीत जाती है। कुछ लोग रिटायर्ड होने के बाद वो सुख भोगते हैं, वो अपनी मन की जो इच्छा है उनको पूरे करते हैं। कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते, रिटायर्ड होने के बाद फिर और दूसरे तरह की पाल लेते हैं, कमाना धमाना कर, वो मरते दम तक उनका लगा रहता है। तो वो फिर समझ ही नहीं पाते हैं, वो तो उनको तो वो कीचड़ के सुअर की तरह बताते हैं शास्त्रों में कि आप कीचड़ में रह के ही एंजॉय करने लग जाते हो। तो इसको कहते हैं अपरिग्रह। तो पांचों समझ में आया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांचों को यम कहते हैं। अष्टांग का पहला है। कोई क्वेश्चन हो पूछिए, फिर अगला सूत्र में लेता हूं। नमस्ते आचार्य जी। एक तो अहिंसा के ऊपर जैसे आपने कहा, हमने कहीं और भी आपने बताया था कि इन एडवर्टेंटली भी जो हम जो डेली चर्या करते हैं, मतलब है डेली लाइफ में, उसमें भी अनोइंगली
हिंसा हो ही जाती है। जैसे फार्मिंग है, फार्मर जो है कर रहा है, या हम भी जैसे ब्रीथ कर रहे हैं कुछ भी, जैसे जैन लोग तो वो भी कर लेते हैं ब्रीदिंग, जैसे वो तो वो सब अहिंसा में काउंट होगी आई गेस, जो है अगर योगी के लिए। हाँ, इसलिए उन्होंने बताया कि जो यमन नियम हिंसा के में। जो बाकी 9 चीजें हैं वो प्रैक्टिस करते रहने से, ये जो हमारे से अननोइंगली भी या अटेंशन न देने के कारण से भी जो हमारे से कुछ ऐसी हिंसाएं हो जाती हैं, वो भी मिनिमम होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा। पर उस जब 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 आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, लाइफस्टाइल, जब ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म, अपरिग्रह सपोज आपने पाला ना, अगर आपने उतना ही जरूरत के हिसाब से यूज किया, तो आप देखिए हमारे 90% एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। 90% एक्टिविटीज कम होंगी तो 90% हिंसा कम हो जाएगी, अनोइंगली हिंसा। तो पतंजलि ये समझते हैं, इसीलिए वो हमारे और ये आम लोगों के लिए अहिंसा की डेफिनेशन नहीं है, उस योगी के लिए अहिंसा की डेफिनेशन है। जो योग मार्ग में जाना चाहता है वो सिर्फ अहिंसा को ही न पाले अपितु बाकी 9 नियमों को पालता रहेगा, तो वो अहिंसा इवन जो अननोइंगली भी गलती से भी उसके हो जाती, वो भी कम से कम होती जाएंगी। आप कहेंगे मैं चप्पल नहीं पहनता हूं, आप खाली पैर भी चलेंगे तो भी आपके नीचे कीड़े मरेंगे ही मरेंगे, वो तो आप बचा नहीं सकते हो, है ना नहीं। पर अगर, इसीलिए ये भी पतंजलि को पता है, इसीलिए वो प्रेस्क्राइब करते हैं। आप जब 10 को, यम 5 और नियम 5 का पालन करते हैं, तो आप जो अहिंसा का पालन आप कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर जो आपसे आपके अनजाने में या आप ना चाहते हुए भी आपसे हो जाता है, वो भी धीरे धीरे रुकते जाएंगे। ठीक है ना। और एक और भी है, जैसे कि आपने ब्रह्मचर्य के ऊपर भी कहा, हम्म। तो जो जो परिवार के जो लोग हैं, मतलब वो हम्म। उनके लिए तो ब्रह्मचारी उनको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, मतलब वो पालन हाँ, उसके करते लिए भी हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल। सपोज आप नॉर्मल फैमिली मेंबर है, दैट्स ओके, वो तो देखिए, इसीलिए हम देखिए आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम इधर मनुस्मृति पढ़ रहे हैं, धर्मशास्त्र, जो आपको पूरी भौतिक दुनिया के में कैसे रहना है वो प्रिस्क्राइब करता है। राइट। अब योग दर्शन पढ़ रहे हैं जो ठीक आध्यात्मिक लाइफ में, तो दोनों की जरूरत है। सपोज आप मैरिड लाइफ जी रहे हैं, जैसे जीना है वैसे ही जिएंगे, वहां सेक्सुअल लाइफ की भी जरूरत है, वो भी रहेगी। पर सपोज आप मैरिड हैं और आपने चूज किया कि आपके अंदर वो वैराग्य भाव आया, आपने चूज किया कि मैं योग मार्ग में जाऊं, तो क्या पुराने जमाने में ऐसे ऋषि मुनि है, बहुत सारे मैरिड थे, तो क्या करते थे, इवन मैरिड होने पर भी वो फिर दोनों ये व्रत लेते थे। और वो व्रत ऐसा नहीं कि कल से हम दोनों एक दूसरे से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखें, नहीं, ग्रेजुअली वो कंट्रोल करते थे कि हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध ना बने। एक ऐसा पीरियड आ जाएगा जब दोनों रहते हुए भी पति पत्नी, आपके अंदर वो थॉट ही नहीं आएगा कि हम एक दूसरे के साथ बेड शेयर करें या जो भी फिजिकल रिलेशनशिप रखे, वो खत्म हो जाएगा। तो आप मैरिड होकर भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, एक दूसरे के पति पत्नी रहेंगे। और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है उपनिषदों में भी। हम जब वो गीता खत्म हो जाएगी, हम सोच रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद शुरू करेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी आदि, वो सब मैरिड थे पर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। वशिष्ठ, अरुंधति, बहुत सारे ऐसे हैं। वो डिपेंड करता है, आप गृहस्थ होकर भी जब चाहे तब ब्रह्मचर्य शुरू कर सकते हैं, अब अगर अनमैरिड है तो भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पर पॉइंट है, मैरिड होना या अनमैरिड होने में जीरो वैल्यू है ब्रह्मचर्य का, क्योंकि जो अनमैरिड सेलिबेसी हैं, मैं इस पर बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूं, कैथोलिक से लेकर हिंदू साधु सन्यासी, बौद्ध साधु सन्यासी तक, ये सब अनमैरिड सेलिबेट हैं, ब्रह्मचारी हैं। पर उनमें 70% से ज्यादा करप्ट होते हैं, या ज्यादा करप्ट होते हैं।
जो पता नहीं चल पाता है। तो मैरिड अनमैरिड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनमैरिड ब्रह्मचारी होकर भी महाकरप बनते हैं, आप मैरिड होकर भी महाब्रह्मचारी बन सकते हैं। डिपेंशन आप कितना अंदर से अपने आप को, आपके अंदर वो वैराग्य जगा है। नहीं जगा है तो आप ब्रह्मचारी व्रत तो ले लिया, पर फिर मन में वो विचार आते रहते हैं। या तो आप कुछ छुपा कर गलत काम करते हैं, छुपा के नहीं भी करते हैं, मन को मारना पड़ता है। फिर आप मन को जब मारते हैं तो अंदर से आप फ्रस्ट्रेशन में गुजरते हैं। तो क्या स्पिरिचुअलिटी? तो इसीलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मैरिड है कि अनमैरिड है। जहां से आप ब्रह्मचर्य पालन शुरू करना चाहें वहां से आप कर सकते हैं। पर मैरिड लाइफ में कॉन्सेंसस जरूरी है पति पत्नी के बीच में। नहीं तो अगर आपके बीच में कॉन्सेंसस नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करने चल पड़ा, दूसरे का ध्यान नहीं रखा, कि दूसरा बेचारा क्या करेगा? दूसरे ने तो ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया। फिर आप उसको, उसके साथ हिंसा कर रहे हो, और या तो वो गलत रास्ते पर जाएगा या जाएगी, या आपके कारण वो अंदर से फ्रस्ट्रेशन में जिएगा या जिएगी। तो ये म्यूचुअल कॉन्सेंसस होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी जब दोनों एग्री करते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, या तो आप घर छोड़ के चले जाए, अपने पति या पत्नी को ये अधिकार दे दे कि भाई तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं तो तुम्हारे कारण यो क्यों सफर करे? वैराग्य तुम्हारे में आया, उसमें तो नहीं आया। तुम अपनी ब्रह्मचर्य उस पर क्यों थोपोगे? वो कहाँ जाएगा या जाएगी? बात समझ में आती है? बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं, इनको भी ध्यान देना है। इसीलिए जब आप बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की संवाद पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। याज्ञवल्क्य वहां भी कॉन्सेंट लेते हैं कि ऐसी मेरी इच्छा है कि अब मैं वानप्रस्थ में चला जाऊं। आपकी क्या इच्छा है? आप मेरे साथ वानप्रस्थ बनेंगे या घर गृहस्थी रखेंगे? आप चाहो तो दूसरी विवाह कर सकते हो, याज्ञवल्क्य प्रस्ताव देते हैं। आप दूसरी विवाह करके दूसरे के साथ रह सकते हो, या मेरे साथ चल के वानप्रस्थी, खुद वानप्रस्थी रह सकते हो, या वो तीन प्रस्ताव देते हैं। यही जेन्युइन चीजें हैं, ऐसे ही होना चाहिए। मैं बाबा बनूं तो मेरी पत्नी या पति को जबरदस्ती बाबा नहीं बना सकता ना, उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगा। ये है, ठीक है ना? और किसी को कुछ पूछना है? यहीं तो रखते हैं, फिर अगले बार अगला करेंगे।